हेलो गाइस, आज हम ड्रीमिंग बॉय इज अ रियलिस्ट के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था साजो ने एक छोटे लड़के को कुछ मिडिल स्कूलर्स से बचाया था, जिससे उस लड़के की बहन सासाकी साजो से मिली थी और अगले दिन वो साजो से मिलने स्टोर पे भी आई थी और उसे एक रुमाल गिफ्ट देकर गई थी। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फ्यूचर का सीन देखते हैं, जिसमें सासाकी और साजो साथ में बीच पे गए थे और साजो कहता है यहाँ की हवा कितनी रिफ्रेशिंग है और सासाकी कहती है ओशन से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और फिर वहाँ बहुत तेज हवा चलती है और सासाकी की नजर उस रुमाल पे पड़ती है जो उसने साजो को गिफ्ट करा था। वो पूछती है तुम इसे यूज कर रहे हो? साजो कहता है ऑफ कोर्स, आखिर ये तुमने मुझे गिफ्ट दिया था। सासाकी कहती है मुझे अच्छा लगा। वो बताती है मैंने इसे मेरे मन में तुम्हारे लिए जो इम्प्रेशन है उसके बेस पे चूज किया था। और अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और सासाकी अभी अभी स्टोर पे आई थी। साजो पूछता है क्या तुम कैंपस जा रही हो? सासाकी कहती है नहीं, मैं लाइब्रेरी जा रही थी, पर मेरा बात करने का मन हुआ तो मैं आ गई। साजो कहता है आपके बार बार यहाँ आने से मुझे कंफर्ट मिलता है। वो उसके हाथ में ब्रेसलेट देखता है और कहता है ये तो स्टाइलिश है। सासाकी कहती है ये दोस्तों के इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है, मैंने इसे कुछ टाइम पहले ही डैड के साथ जाकर बनवाया था। साजो कहता है ये हैंडमेड है और वो सोचता है एक कॉलेज स्टूडेंट की अपने डैड से बनती है, जबकि मेरी बड़ी बहन ने तो एलिमेंट्री स्कूल में ही अपनी लॉन्ड्री को डैड से अलग कर दिया था। और सासाकी बताती है कि इसी साइड पे एक स्टोर है जहां हम ऐसी चीजें बना सकते हैं। साजो उससे स्टोर के बारे में पूछता है। सासाकी उसके पास जाकर उस प्लेस की फोटो देखते हुए बताती है इस स्टोर को एक वुमेन चलाती है, तुम्हें वो बहुत पसंद आएगी। साजो कहता है तुम्हें लगता है मुझे यंग वुमेन पसंद है? सासाकी कहती है तुम्हें प्राइवेट ओन्ड शॉप पसंद है तो इसीलिए मैंने सोचा। साजो कहता है हाँ शायद मैं पसंद करता हूँ। आगे वो कहता है यहाँ हम बस और ट्रेन से जा सकते हैं। सासाकी कहती है क्या तुम वहाँ जा रहे हो? साजो कहता है हाँ। वो सोचता है आइका का बर्थडे आने वाला है, उसके लिए कौन सा गिफ्ट सही रहेगा, पर क्या मुझे उसे गिफ्ट देना भी चाहिए? सासाकी उसे ही देख रही थी और साजो कहता है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? और इस तरह से दोनों बीच पे जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और साजो सोच रहा था सासाकी को देखकर लगता नहीं है कि उसे एक लड़के के साथ ऐसे जाने का मतलब पता है। और सासाकी आगे पीछे देखने लगती है और कहती है शायद हमें कोई देख लेगा। साजो कहता है तुम्हारा मतलब कोई हमें देखकर कपल समझ लेगा? सासाकी कहती है मेरे कपड़े। साजो कहता है ठीक तो है, तुम हमेशा की तरह लवली यंग वुमेन लग रही हो। सासाकी कहती है वो नहीं, मैं इस तरह के कपड़े जब पहनती हूँ जब मैं तुमसे मिलने आती हूँ और या फिर जब स्कूल वालों की नजरों से दूर होती हूँ। साजो कहता है तो नॉर्मली तुम किस तरह के कपड़े पहनती हो? सासाकी कहती है जो मैं एलिमेंट्री स्कूल में पहना करती थी। साजो सोचता है क्या ये उन कपड़ों में अभी भी फिट आ जाती होगी? वो पूछता है तुम्हारे दोस्त इसके बारे में कुछ नहीं कहते कि तुम्हें चेंज करना चाहिए? सासाकी बोलती है तुम्हें कैसे पता? वो बोलती है मुझे हर कोई ये बात बोलता है, पर वो कपड़े मेरे फेवरेट है इसीलिए मैं उन्हें पहनती हूँ। साजो कहता है अगर तुम उसे घर पे पहनती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने इतने पुराने कपड़ों को अच्छे से संभाल के रखा है। सासाकी खुश हो जाती है और उसे थैंक्स बोलती है। और इधर आइका आयरी को लेकर केई के पास पहुंचती है और बोलती है मैं आयरी के कपड़े पैक करने में लेट हो गई थी। और अब सब बीच पे जाने के लिए निकल पड़ते हैं और आइका पूछती है तुम्हारे बैग में क्या है? केई कहती है हम बीच पे जा रहे हैं तो वहीं के लिए कुछ सामान है। और वो सेम क्वेश्चन आइका से पूछती है। आइका कहती है इसमें मोस्टली सामान आयरी का है। और रास्ते में साजो का घर आता है और केई कहती है साजो का लक अच्छा है, वो आइका को स्विम सूट में देख पाएगा। आइका कहती है हम उसे भी इनवाइट कर रहे हैं। केई कहती है हम उसे बैग कैरी करने की ड्यूटी पे लगा के रखेंगे। और वो डोरबेल बजाती है पर कोई गेट ओपन नहीं करता। वो सोचते हैं साजो पार्ट टाइम जॉब पे गया होगा। और इधर साजो और सासाकी बीच पे आ चुके थे और साजो सोचता है जब एक कॉलेज की लड़की डेट पे आती है तो क्या वो लॉन्ग ड्राइव पे जाने जैसी चीजें करते हैं? और सासाकी साजो की तरफ देखती है। साजो फेस दूसरी तरफ कर लेता है। सासाकी कहती है क्या तुम यंग वुमेन को स्विम सूट में देख रहे थे? साजो कहता है नहीं नहीं, मैं तो सोच रहा था ओशन कितना सुंदर है। सासाकी कहती है लगता है तुम बहुत टाइम बाद बीच पे आए हो। साजो कहता है हाँ बहुत सालों में पहली बार। और वो पूछता है क्या तुम यहाँ आती रहती हो? सासाकी हाँ कहती है। वो कहती है मैं लास्ट ईयर भी यहाँ आई थी अपनी फैमिली के साथ, पर मैंने स्विमिंग नहीं करी थी। साजो कहता है मैं तो एक ही बार आया था, जब मैं मिडिल स्कूल में था तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया था। सासाकी कहती है हाँ मेरे लिए भी हर साल न्यू स्विम सूट खरीदना
टफ होता है। साजो कहता है तुम लास्ट ईयर वाली नहीं पहनती, और वो फेस को दूसरी साइड करके सोचता है वो फिट नहीं होता होगा। और सासाकी कहती है मुझे रास्ता पता है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। और वो साजो के पास जाकर उसे पकड़ लेती है, जिससे उसका वो साजो से टच हो जाता है। साजो कहता है माइनर के साथ ऐसा रिलेशनशिप सही नहीं है, और वो सासाकी बोलता है। सासाकी को रियलाइज होता है और वो कहती है ये मेरी हैबिट की वजह से हो गया, सॉरी। और अब दोनों शॉप पे जाते हैं, और शॉप के बाहर साजो कहता है मैं नर्वस हो रहा हूँ। सासाकी कहती है सब ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। दोनों अंदर जाते हैं और साजो सोचता है क्या यहाँ सिर्फ मैं अकेला लड़का हूँ, मैं तो और नर्वस हो रहा हूँ। और शॉप वाली लेडी सासाकी को पहचान जाती है। वो कहती है लास्ट टाइम तुमने बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ा था, तुम एक मैच्योर लड़की लग रही थी। आगे वो पूछती है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो। सासाकी शर्माने लगती है और साजो कहता है नहीं, हमारे बीच वैसा कुछ नहीं है। और अब वो सासाकी के साथ शॉप की चीजें देखने लगता है। वो एक शेल को उठाता है और पूछता है क्या ये टूटे हुए हैं। लेडी कहती है नहीं, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया गया है। फिर वो ब्लू शेल को देखता है और लेडी बताती है ये शेल न्यूजीलैंड के हैं। वो पूछती है क्या तुम्हें ऐसे शेल पसंद है। साजो कहता है नहीं, वो मैं। और सासाकी उसकी पीठ पे हाथ मारती हुई कहती है क्या हम कुछ बनाएं। और साजो बोलता है हम यहाँ पे कुछ चीजें खरीदने आए हैं। और वो सासाकी से पूछता है तुम क्या बनाना चाहती हो। सासाकी कहती है लास्ट टाइम मैंने छोटे शेल्स को कंबाइन करके ब्रेसलेट बनाया था, तो इस बार मैं नेकलेस बनाना चाहती हूँ। साजो कहता है ठीक है, पर मैं अभी तक नहीं सोच पाया हूँ कि मैं क्या बनाऊं। लेडी कहती है तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने चीजें तोड़ दी तो बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा। और साजो सोचता है मुझे आयका को ऐसा गिफ्ट देना है जो उसे सूट करे। और लेडी कहती है क्या तुम किसी को गिफ्ट देने के लिए कुछ बनाना चाहते हो। वो कहती है तुम जैसे सोच रहे हो तुम सीरियस हो, तो मुझे लगा यही बात होगी। सासाकी कहती है क्या ये सच है। साजो कहता है हाँ, मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है। लेडी कहती है क्या वो एक लड़की है। साजो कहता है हाँ, और इसीलिए मैं कोई एसेसरी या ऑर्नामेंट बनाने की सोच रहा हूँ। और लेडी उसे बनाने के लिए मटेरियल चूज करने को कहती है। और सासाकी उसे एक शेल दिखाती है और साजो इमेजिन करता है ये शेल आयका पे कैसा लगेगा। वो कहता है नहीं, पिंक अच्छा नहीं लगेगा। और सासाकी पूछती है क्या ये उसके लिए है जिसे तुम पसंद करते हो। साजो कहता है ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे अंदर की बात भी जान लेती हो। और सासाकी कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड हैंडमेड एसेसरी बर्थडे पे पाकर खुश हो जाएगी। साजो कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसे रिलेशनशिप पसंद नहीं है। वो कहता है मैं उसे पसंद करता हूँ, पर ये वन साइडेड है। सासाकी कहती है तो अगर तुम्हें पता है कि तुम उसे डेट नहीं कर सकते तो फिर ये क्यों कर रहे हो। साजो कहता है इससे मेरी क्रश के जवाब का कोई लेना देना नहीं, मेरी फीलिंग उसके लिए नहीं बदलेगी। वो बताता है मुझे आयका से प्यार हुआ और मैं बहुत बार रिजेक्ट हुआ। अब मैं शायद उसके और पास जाने की कोशिश नहीं करूंगा, पर ऐसा नहीं है कि इन 2.5 सालों में मैंने कुछ नहीं पाया। मैंने कई चीजें करी, मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाया। अगर मैं उसके प्यार में नहीं होता तो मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाता। तो ये सब मैं मेरी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ, और ये बर्थडे उसे उन सभी चीजों के बदले एक गिफ्ट देने का बहाना है। और अगर वो खुश हुई तो मैं खुद को लकी समझूंगा। सासाकी कहती है ऐसा कोई नहीं जिसको गिफ्ट लेकर खुशी ना हो, वो जरूर खुश होगी। और लेडी आकर कहती है डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, पर सब कैसा चल रहा है। साजो कहता है मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया हूँ। और वो सोचता है मुझे लगता है ये सही होगा कि मुझे जो पसंद है मैं उसे वही दूं। अगर उसे पसंद नहीं आया तो क्या हुआ, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं उसे गिफ्ट दे पाया। और वो हल्के कलर के शेल के बारे में पूछता है। और इधर बीच पे केई आयरी के साथ एंजॉय कर रही थी और आयका आराम से बैठी हुई थी। और केई उसके पास आकर बैठती है और कहती है मैं तो थक गई। आयका कहती है सॉरी, ये तुम्हारा क्लब एक्टिविटीज की छुट्टी का प्रीसियस दिन था। केई कहती है मुझे फिजिकल एक्टिविटी पसंद है। और वो इस क्राफ्ट शॉप को देखते हैं और वो शॉप पे जाने का डिसाइड करते हैं। और अंदर साजो सासाकी की फोटो को देखकर कहता है क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन भी है। सासाकी कहती है ये मैं हूँ, जब मैं रिसेंटली डैड के साथ यहाँ आई थी। साजो कहता है क्या तुम कॉस्प्ले करती हो। सासाकी कहती है वो मेरी मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म है। साजो तो हैरान ही हो जाता है। और अगले सीन में साजो सेल को काट रहा था, पर वो बुरी तरह से थक चुका था। सासाकी उसे चीयर अप करने लगती है। साजो सोचता है एक मिडिल स्कूल की लड़की ऐसे कैसे दिख सकती है, और वो पूरे जोश से दोबारा काटने लगता है। और सासाकी कहती है तुम तो बहुत जोश में हो। साजो कहता है मेरे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता
मैं इस जोश का यूज कहाँ करूँ। और ये जोश उसे थोड़ी देर पहले आया था जब सासाकी उसे अपना पूरा इंट्रो दे रही थी। सासाकी ने बोला था, मेरा नाम फूका सासाकी है और मैं मिडिल स्कूल के 3rd ईयर में हूँ। साजो ने सरप्राइज होते हुए कहा था, मुझे लगा था तुम अडल्ट होगी। सासाकी शर्माते हुए कहती है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अभी भी छोटी बच्ची हूँ। और अब सासाकी चेयर अप करती हुई अपना हाथ ऊपर करती है तो उसके वो भी हिलने लगते हैं। साजो कहता है, आजकल की मिडिल स्कूल की लड़कियां भी इम्प्रेसिव है। और अब कुछ टाइम बाद साजो सासाकी से वेट करने के लिए सॉरी कहता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता था ये इतना डिफिकल्ट होगा। सासाकी कहती है, कोई बात नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है। वो कहती है, पर क्या तुमने उस लड़की पे गिव अप कर दिया है? साजो कहता है, हाँ। सासाकी कहती है, जिस पे तुमने गिव अप कर दिया है तुम उसके लिए अपना बेस्ट कैसे दे पा रहे हो? साजो कहता है, ये सच है, पर अगर ये उसकी भलाई के लिए है तो मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। वो कहता है, जब तुम्हें किसी से प्यार होगा तो तुम समझ पाओगी। सासाकी शर्माने लगती है और वो पूछती है, प्यार क्या होता है? साजो कहता है, मेरे लिए तो ये कोई मजेदार चीज नहीं है, मुझे लगता है मैं भी जानना चाहता हूँ। हालांकि मैं 2.5 साल से आंसर की तलाश कर रहा था पर मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिला। और वो सासाकी का फेस देखकर कहता है, मेरी स्टोरी सुनकर तुम्हें लग रहा होगा बेटर यही होगा कि तुम प्यार के चक्कर में ना पड़ो। सासाकी कहती है, ऐसा नहीं है। साजो कहता है, मेरा प्यार एक तरफा है पर इसमें सिर्फ दर्द ही नहीं होता। वो कहता है, अगर ये लव नहीं होता तो मैं अभी भी एक बच्चे की तरह ही होता। और अब आइका और केई इसी स्टोर पे आती है और लेडी कहती है, सॉरी पर आज का क्राफ्ट वर्क का टाइम खत्म हो गया है, पर तुम यहाँ पे रखी चीजें देख सकती हो। और अब दोनों वहाँ पे रखी चीजें देख रही होती है और आयरी की नजर सबसे ऊपर लगी साजो और सासाकी की फोटो पे जाती है। और अब आइका और आयरी यहाँ पे बैठी हुई थी और साजो सासाकी के साथ उसके सामने से चला जाता है और आइका सोचती है, वो साजो नहीं हो सकता। तभी केई आयरी के लिए आइसक्रीम लेकर आती है और वो आइका और अपने लिए फ्रूट्स लाई थी। और केई पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? आइका कहती है, मुझे लगता है मैंने किसी को देखा जिसे हम जानते हैं। केई कहती है, वो साजो, उसे हमने इनवाइट किया था पर उसने आज का दिन मिस कर दिया। आइका कहती है, क्या वो सच में जॉब पे होगा? केई कहती है, शायद वो डेट पे गया होगा। आइका कहती है, ये नहीं हो सकता। केई हंसते हुए कहती है, साजो तुम्हारे लिए समर्पित है। और इधर सासाकी और साजो जा रहे थे और सासाकी कहती है, सॉरी, तुम जो बना रहे थे वो फिनिश नहीं कर पाए। साजो कहता है, इट्स ओके, मैं तुम्हें इतनी लेट तक तो नहीं रोक सकता था। सासाकी कहती है, हाँ, अगर मुझ पे टाइम की पाबंदी नहीं लगी होती तो। साजो कहता है, नहीं, तुम्हारे डैड को चिंता होने लगेगी। सासाकी कहती है, हम यहाँ दोबारा आएंगे। साजो कहता है, ठीक है, और मैं उस टाइम तुम्हें गिफ्ट दूंगा। और अब दोनों एक बस में बैठते हैं और सासाकी कहती है, जब मैं एक हाई स्कूलर बनूंगी तो क्या मुझे भी किसी से प्यार हो जाएगा? वो बोलती है, जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे डर लगता है। साजो हंसने लगता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और अब सासाकी साजो के सहारे सो जाती है। साजो कहता है, ये थक गई होगी, जब हम पहुंच जाएंगे तो मैं इसे उठा दूंगा। और नींद में सासाकी बड़बड़ाने लगती है और साजो कहता है, तुम डेफिनेटली एक मिडिल स्कूलर ही हो। और साजो को ग्रुप चैट का इनवाइट आता है और इसी ग्रुप में केई आइका की फोटो सेंड करती है। साजो का फेस लाल हो जाता है। वो कहता है, आइका स्विम सूट में, और ये तो वही बीच है ना जहां हम गए थे। और सासाकी नींद में साजो का नाम लेती है और साजो एक लंबी सांस लेता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।